वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 77 सितंबर का करंट अफेयर है। प्लीज़ इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें और सीखें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, इंदौर हैज़ बैग्ड द टॉप स्पॉट फॉर बेस्ट स्मार्ट सिटी 2022 इन इंडिया एट द नेशनल स्मार्ट सिटीज़ कनक्लेव 2023 हेल्ड इन द सिटी। मतलब इंदौर को बेस्ट स्मार्ट सिटी मिला है 2023 के कनक्लेव में। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इंदौर में हुआ है क्योंकि हर साल ही इंदौर को मिल रहा है, तो ये कोई नया बात नहीं है। मैक्सिमम लोग इंदौर मार के आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, गुजरात का सूरत दूसरा है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यूपी का आगरा तीसरा है। क्योंकि यूपी स्टेट ग्रो कर रहा है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है। ठीक है, तो ये ध्यान देने का बात है। उसके बाद लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश बैग द बेस्ट स्टेट इन द कंट्री फॉलोड बाय तमिलनाडु, राजस्थान एंड यूपी टुगेदर बैग द थर्ड पोजीशन। इसमें भी क्या है कि मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी फिर से स्टेट मिला है, सबसे स्मार्ट स्टेट की सिटी के हिसाब से, या स्टेट कह लीजिए। उसके बाद तमिलनाडु को मिला है और राजस्थान और यूपी तीसरे स्थान पे आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आया गया है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस हिसाब से नहीं है कि इसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। सामने इलेक्शंस है तो आदमी वही उसी के नाम आ रहे हैं, बट याद तो रखना पड़ेगा एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन, अगला ये है, इंडियन प्लेयर्स सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा एंड सीवा नरवाल clinched gold in men's 10 meter air pistol team event in the Asian Games 2023 in Hangzhou। तो एशियन गेम जो हंगझोउ में हो रहा है, जो कि चाइना में है, उसमें हमारे इंडियन प्लेयर जो शूटिंग करते हैं 10 मीटर राइफल के, सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल क्लिंच्ड गोल्ड, उन्हें गोल्ड मिला है। इसके अलावा न्योरेम रोशिबिना देवी क्लिंच द इंडियाज फर्स्ट सिल्वर मेडल इन द वुमेन 60 kg उशु सांडा इवेंट लूजिंग टू चाइनाज उज जियोवी। तो चाइना के उज जियोवी विनर हुई है, जिसमें हमारे इंडियन रेसलर नरोम रोशिबा देवी को सिल्वर मिला, मतलब सेकंड प्राइज मिला। अगला, वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 28। वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? सितंबर 28 को। रेबीज एक्चुअली एक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है, कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, इस कारण से इसे बनाया जा रहा है। और इसका थीम था ऑल फॉर वन, वन फॉर हेल्थ, सभी के लिए एक, सभी के लिए एक स्वास्थ्य। ठीक है, होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग, अब सिंस इंडिया में हम रहते हैं, तो इंडिया में क्या है कि हम लोग हमेशा हर गली में कुत्ते पाए जाते हैं, तो सब बहुत मिल के ही रह रहे। तो कभी कभी क्या होता है कि कुत्ते काट लेते हैं, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इस चीज़ को अब प्लीज़, मतलब बहुत लोग इसको कंटिन्यू नहीं करते हैं ठीक से, इसका ट्रीटमेंट, तो नुकसान होता है। इसीलिए अवेयरनेस का हमें स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, आउट ऑफ 64 इकोनॉमिक्स इंडिया इज ड्रॉप्ड फॉर स्पोर्ट्स टू रैंक 56 इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 एज पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो 64 इकोनॉमिक्स में इंडिया का 56वां रैंक आया है टैलेंट के हिसाब से वर्ल्ड में। ठीक है, और स्विट्ज़रलैंड सबसे ऊपर, उसके बाद लग्जमबर्ग दूसरे प्लेस पे। अगला है, इंटेल हैज़ अपॉइंटेड गोकुल सुब्रमण्यम एज इट्स इंडिया प्रेसिडेंट। इंटेल क्या किया है कि गोकुल सुब्रमण्यम को इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया। इंडिया प्रेसिडेंट मतलब कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं, अपने इंटेल इंडिया का प्रेसिडेंट बना दिया है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है इंटेल कंपनी का? सेंटा क्लारा, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसके फाउंडर कौन कौन थे? गोर्डन मूरे, रॉबर्ट नॉइस। और इसका फाउंड हुआ था 18 जुलाई 1968 में, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। अभी के सीईओ कौन है? पैट्रिक पी जेलसिंगर। ठीक है, अगला है, एम एस स्वामीनाथन हेल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन पास्ड अवे। इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। उनको फर्स्ट फूड प्राइज 1987 में मिला था। फॉलोइंग विच ही सेटअप एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन इन चेन्नई। तो इससे पता चला कि एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और HK फिरोडिया अवार्ड भी इनको मिला है। तो इतने सारे अवार्ड मिले हैं, इसमें से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पद्मश्री मिलने वाले कौन है। 4 नाम होगा, जिनमें से एक नाम ही इनका होगा, तो आप ये आंसर दे सकते हैं। या एक 3 नाम ऐसे होंगे जिनको मिला होगा पद्मश्री, चौथा को नहीं मिला होगा, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन,
5 villages in the country on gold award by union government in the category of best rural tourism project। मतलब 5 ऐसे गांव हैं जिनको गोल्ड अवार्ड मिला है यूनियन गवर्नमेंट से इन कैटेगरी ऑफ बेस्ट रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट। मतलब जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के हिसाब से, रूरल मतलब ग्रामीण एरिया जो है उस एरिया में अच्छा टूरिज़्म जहाँ पे हो रहा है। तो उसमें से कौन कौन से हैं? दवार जो कि कश्मीर में, तो इम्पोर्टेंट है दवार कहाँ पे है? कश्मीर में। सरमोली उत्तराखंड में, रियाक मिज़ोरम में है, कंथूलर विलेज केरला में है और मंडला इन एमपी में है। तो ये पांचों गांव बहुत ही सुंदर है। जब भी किसी को मौका मिले कभी घूमने जाने के लिए तो यहाँ जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर गांव है ये सब। सो इसमें क्या दिया हुआ है? तो ये गोल्ड मेडल जो मिला हुआ है, ये गोल्ड मेडल किसके रिकग्निशन के लिए मिला गया है? स्ट्रीट नाम से मिला गया है, स्ट्रीट नाम के ऊपर। तो स्ट्रीट का मतलब क्या है? सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरेंशियल, इथनिक टूरिज़्म हब्स। ठीक है, तो मतलब यही हो गया कि जित सस्टेनेबल सबसे पहले देखिए, कुछ वर्ड्स तो आपको पता होंगे, जैसे रिस्पॉन्सिबल पता होंगे, ठीक है, इथनिक, एक्सपेरेंशियल। मेन एक शायद नहीं पता होगा जो कि हो सकता है वो है टेंजिबल। सबसे पहले एक एक का हम लोग इसमें मतलब जान लेते हैं। तो मतलब क्या क्या होगा? तो सस्टेनेबल मतलब जो कि हुआ जा सकता है, मतलब जिसको वो दूर तक चलाया जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा नेचर को। और इसको टेंजिबल मतलब जो दूर से देखा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब एकदम ठीक से काम किया जा रहा है कुछ उधर। एक्सपेरेंशियल मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। एथनिक मतलब कल्चर से जुड़ा हुआ। और टूरिज़्म तो पता है आपको, घूमने को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग से देख सकते हैं। तो प्लीज़ याद रखें, किसी का भी पूछ सकता है, स्ट्रीट का मतलब पूछ सकता है, और ये जो कौन सा ये शहर, ये गांव सारे दिए, गांव किस स्टेट में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अनाउंस 47,000 ऑड पुअर पीपल इन द स्टेट्स रूरल एरियाज विल गेट हाउसेज इन द फर्स्ट फेज ऑफ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में न्याय योजना ये होगा, ठीक है। अब न्याय योजना में क्या करेंगे? लोगों को गांव मिलेगा, मतलब गांव नहीं मिलेगा, घर मिलेगा, जिसमें बहुत लोग ठीक से रह पाएंगे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। ये पहले के वीडियोज़ में भी बताया गया, इसलिए लिखा नहीं गया है, बट आप ध्यान रखिए छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है। और इनके मुख्यमंत्री अभी के भूपेंद्र बघेल है, ठीक है। और इनके गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे। अगला ये है हमारा, द सिटी हैज़ द मोस्ट ग्रीन ऑफिस इन इंडिया इज़ बेंगलुरु। मतलब ऐसे ऑफिसेज जहाँ पे बहुत ग्रीनरी हो, या ऐसे बनाया गया हो कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँच रहा, ऐसे सबसे ज़्यादा ऑफिसेज बेंगलुरु में। लगभग 35% के हिसाब से ऑफिस, जितने भी ऑफिसेज इंडिया में रजिस्टर्ड है उसमें से 35% ऑफिसेज ऐसे बेंगलोर में हैं जो कि ग्रीनरी है। अगला है, इंडिया हैज़ मेंटेन्ड इट्स 40th रैंक इन द लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। तो ये इंडिया अपना 40वां रैंक बरकरार रख पाया है इन लेटेस्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये तो एक चीज़ है कि इनोवेशन मतलब क्या है? कोई चीज़ नया बनाना हम लोग को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सेम रैंक पे रहना इंडिया को बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। अभी हम सिंस डेवलप कर रहे हैं हर तरीके से, तो इट्स अ गुड शाइन कि हम लोग वहाँ पे है। और टॉप 4 कंट्रीज़ कौन से हैं? स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम। तो ये ऑलमोस्ट वही कंट्रीज़ है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और जिसके कारण से वो अभी भी उसी जगह पे है। बट वी आर चेंजिंग, सो होप फॉर द गुड। अगला है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अटेंडेड अ स्पेशल इवेंट इन अहमदाबाद, गुजरात टू कमोमोरेट द 20th एनिवर्सरी ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। ठीक है, तो ये हो गया वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, जो नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे तब स्टार्ट करवाए थे। उसका आज 20 साल होने को आ गया है, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ था? अहमदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हमारे डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट के रिलेटेड है, इसीलिए। सो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस पर, कि शेयर अपने दोस्तों के साथ, और बताएं कि कैसा आपको ये लग रहा है। और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में हैं, मैथ्स के वीडियोस हैं, और भी डिफरेंट वीडियोस आएंगे अभी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमेशा उन सब वीडियोस को फॉलो करते रहे, ताकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।